आपका बीएल पे बात हो गई है, एचएल बीडीएल पे आप बताइए, और ओवरऑल डिफेंस से भी दूर होने का वक्त है क्या? विपुल जी, अगले 2 हफ्ते गिरावट है और अच्छी हम्म, खासी है। तो मैंने जब बात की थी, देखिए मुझे याद है कि हमने बात किया था अभी रिसेंट पिछले हफ्ते में, जब बात कर रहे थे कि 7,600 550 पे चल रहा है। 7,200 और 7,000 तो आना है, ये तो कम से कम है। इसके हम्म, बाद फर्दर डिसाइड होगा कि और कितनी गिरावट कंटिन्यू होने वाली है। तो ये तो पक्की पक्की बात है। और पिछले सेशन में 7,200 आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो बताया था आ गया है। अभी क्या हम्म, यही रुक जाएगा? नो। आगे के जो टारगेट है आपके लिए, क्योंकि आज मार्केट नहीं है तो आप अपनी पोजीशन को उस हिसाब से देख सकते हैं। 6,700 और 6,000, मतलब 6,000 550 तक आ रहा है डिफेंस का इंडेक्स। तो आप ये जी। समझ लें कि जो इस डिफेंस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, वो हम्म, वैसे ही जाने वाले हैं। तो एचएएल अभी और वीक है, 3,500 के पास में आप थोड़ा बहुत बाय जरूर कर लीजिए, ताकि आपके रडार पर रहे स्टॉक। बाकी अपनी पोजीशन को पैसा बचाओ और रखिएगा बाय करने का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रिपरेशन रखिएगा 3100 2000 3100 3200 पर। फिर किसी को पूछना मत, चुपचाप बाय करना और 2 ढाई साल आराम से रख लेना। हर बार और हर महीने हर क्वार्टर रिव्यू कराएंगे, पैसा नहीं बन पाएगा। इसमें पैसा तभी बनेगा जब आप सस्ते में, अभी आपको सस्ता मिला, आप 4,000, आप 4,300 पर खरीदने के लिए तैयार थे। अब आपको जब ये सस्ता मिलेगा तब किसी की मत सुनना, सस्ते में खरीदो, 2.5 3 साल रख लो, इसको पैसा बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए अब 3200 3100 आ रहा है। तब वहां पर अपनी अपनी जो फर्दर पोजीशन जो आपको ऐड करना है वहां कंप्लीट करके रख दीजिएगा। यही सवाल जो है मनदीप जी पूछ रहे हैं, मैं रजिश सर से पूछ लेता हूँ। मीडिया। सर लेवल्स बताइए जरा, बीडीएल और डिफेंस में क्या करना चाहिए अभी, अगर 2 4 5 शेयर कोई खरीदने हो तो अभी लेवल सही कोई कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? सर, एचएएल और ओएनजीसी क्लियर केस एग्जाम्पल है, जिसके कारण से अगर मैम किसी स्टॉक के लिए कुछ बोल देती है तो मैं उस पर्टिकुलर बात को क्रॉस करता ही नहीं हूं कि नहीं भैया, नारी शक्ति को नमन है। और ये अगर बोल दें किसी शेयर से दूर रहने के लिए, और क्योंकि सर मैं तो कभी बेरिश हो ही नहीं पाया इसमें, लेट मी बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। और मैंने अपने पोर्टफोलियो में हर लेवल पे खरीदा है। एक और डिस्क्लोजर भी दे सकता हूँ, कल भी खरीदा है। अब 3100 आएगा तो देखेंगे, और अगर पैसे बचे तो देख लेंगे। अब बीडीएल ठीक। की बात कर लेते हैं। सर, बीडीएल जिस तरीके से पोजिशनड है, इसने भी कुछ कुछ लेवल्स ब्रीच किए हैं। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इसमें 100 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल जाए। 986 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके पीछे का सर कारण जो मैं थोड़ा सा रीड कर पाया हूं, क्योंकि हम लोग जो मिडिल ईस्ट की डिमांड की बात कर रहे थे और यूक्रेन ने जो स्टेप लिया है ना, वो थोड़ा सा अब डाइसी हो गया है पूरी सिचुएशन के लिए। थोड़ा सा डेंट और देखने को मिल सकता है, 980 986 तक आ सकता है वहां पे। बट मैं कहूंगा एक बार अपनी पोजीशन बनाएं, पोजीशन बना के फिर हायर लेवल्स का वेट करें। जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी 1300 और 1300 के बाद इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वापस 1800 रुपए के लेवल भी दिखाए। ठीक। अच्छा, ये काफी देर से वेट कर रहे हैं अभिषेक। जीआरएससी को गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं, कैन वी बाय जीआरएससी ऑन दीज लेवल्स? आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? जीआरएससी करंट लेवल पे। सर देखिए, जीआरएससी में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और जीआरएससी के लिए मैं इनको एक चीज बोलूंगा, यहां भी खरीदें। और यहां खरीद के ना थोड़ा सा और वेट भी करें। क्यों? क्योंकि मैं बार बार मरीन डिफेंस पे बातें बोल रहा हूं। सरकार ने स्टेप ले लिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट मार्केट करेक्शन में 1795 रुपए आए तो और खरीदिए। चलिए, ये बात यहां पर निकल करके आई है। प्रकाश जी लिख रहे हैं, सर बीईएल में क्या कर लें, 436 पे लिया हूं। अंबाला मैम 436 पे लेके बैठे हैं, 400 के आसपास आ गया है। क्या एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, आप 380 और इन लेवल्स पे आ जाए तब एवरेज करें? क्या करें अभी बीईएल को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 300 अभी एवरेज करने की जगह नहीं है, ये और वीकनेस की तरफ जा रहा है। एंड परसेंटेज वाइज अगर हम इसको समझे तो 5 to 8% का डिक्लाइन 400 रुपए से है। तो इंडीड मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 380 और 365 की रेंज में आएगा, वहां पर आप एवरेज करने की कोशिश करें तो ठीक है, नॉट एट दिस प्राइस। और अभी ये महंगा है। और अगर आप पूछे कि तो क्या पुट के ट्रेड्स बना ले अप्रैल सीरीज को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी पॉसिबिलिटीज है, यू कैन।